हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको जैसे कि पता है मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं ऋषि गुरु और जल्द ही नए नए अपडेट को लाते रहूंगा। और मैं कौन हूं वो तो आप जानते ही हैं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर जी कुमार। चलिए टॉपिक की शुरुआत ही करते हैं। दुनिया का सबसे पुराना सभ्यता पता है कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। और ये तब शुरू हुआ था जब शायद ही कोई सभ्यता शुरू हुआ था। इक्का दुक्का सभ्यता होगा। इतनी बड़ी सभ्यता का खात्मा कैसे हुआ, ये आज मेरा मुद्दा है। आज ये चीज़ हमें समझाना है। तो देखो, सबसे पहले ना यहाँ पे वर्षा की कमी। पहला, हर एक इतिहासकार अलग अलग राय देते हैं, अपनी अपनी व्यक्तित्व देते हैं। अब अलग अलग ब्रेन है तो अलग अलग राय देंगे। एक राय तो किसी का सक्सेस नहीं होता। तो कुछ इतिहासकार ने कुछ एग्जाम्पल दिया, कुछ इतिहासकार कुछ एग्जाम्पल दिए। इसी में पहला कारण बताया गया कि यहाँ पे वर्षा की कमी होने लगी। सीधी बात है, वर्षा की कमी हो रही थी। वर्षा की कमी से जलवायु परिवर्तन हो गया। जलवायु परिवर्तन हो गया, उर्वरक जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति थी वो ख़त्म हो गई। और ज़मीन की उर्वरा शक्ति हो गई तो वहाँ अकाली आ गई। अकाली आने का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, जैसे कि पेड़ पौधे ख़त्म हो गए, वहाँ की फसल ख़त्म हो गई। और यही कारण हुआ होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ होगा। एक दूसरा कारण सबसे महत्वपूर्ण है नदियों का मार्ग परिवर्तन। नदी को ऐसा कहा गया था कि आर्टिफिशियली तरीके से नदी का जो सिंधु नदी है ना, ये सिंधु नदी और ये सिंधु घाटी था, तो क्या क्या इस नदी का जो है मार्ग को बदल दिया गया किसी फायदे के लिए या कुछ और के लिए। जैसे कि ये मार्ग बदला गया तो जहाँ से नदी पहले बह रही थी वहाँ के एरिया को फसल सुख सुविधा था, लेकिन जैसे नदी मार्ग बदली वो सुख सुविधा खत्म हो गया। वहाँ के लोगों को पानी के लिए, वास्तविक आवश्यकता के लिए भी जो है पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई। वो तिल तिल के लिए मरने लगा। और ऐसे होने के कारण ये भी हो सकता है कि क्या हो सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। अब जब नदी को मोड़ा गया तो नदी को मोड़ने के उपरांत यहाँ पे बहुत बड़ा बांध बांधा गया होगा। अब बांध बांधने के क्रम में बारिश अत्यधिक हुआ, लेकिन वास्तविक जो धारा है यहाँ से नदी तो यहीं से बहेगा। अब टर्न लेगा तब ना, तो क्या हुआ, जब बारिश होती थी तो अत्यधिक पानी आ जाता था। पानी आने के कारण ये ओवरफ्लो होता था। ओवरफ्लो मतलब बाढ़ आता था और फिर सिंधु घाटी सभ्यता का खात्मा हुआ होगा। यदि इन सब से भी बच गया होगा तो कुछ विद्वान ने कहा है आर्य मतलब विदेशी राजाओं का आक्रमण हुआ था। विदेशियों ने आक्रमण किया क्योंकि कुछ खुदाइयों से पता चला कि कहीं कहीं कब्र मिला है जिसमें कई कई परिवार के लोग एक साथ दफने हुए थे। तो इसके बारे में अलग से देखेंगे, वीडियो बनाएंगे। और इन सब से भी बच गया होगा तो एक और इतिहासकार का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश भूकंप के चलते हुआ। जबरदस्त भूकंप आया था, इसीलिए हुआ। तो भूकंप के चलते हुआ, इसमें मैं भी राय सही नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक और कारण था सामाजिक ढांचे में बिखराव। ये मुझे भी लगता है कि वास्तविक हो सकता है। सामाजिक तौर पे एक दूसरे से अलग हो गए, बड़े परिवार छोटे छोटे परिवार में विभाजित हो गए। इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।